हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ल इंग्लिश। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये पहला बुक जो है फ्लैमिंगो, उससे हम लोग क्लास 12 का जो इंग्लिश बुक है फ्लैमिंगो, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है, आज मैंने इस वीडियो में 3 चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो में मैं और भी चैप्टर्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आऊँगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर हमारा लास्ट लेसन, उसके इम्पोर्टेंट 3 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो कौन कौन से रहने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और ये इम्पोर्टेंट हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट भी करते हैं झारखंड बोर्ड के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि वाई वॉज फ्रैंच अफ्रेड टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रैंच जो है उस दिन स्कूल जाने से क्यों डर रहा था? ठीक है, तो इसका आंसर पता ही है आप लोग को। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट वॉज फ्रैंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, वाई वॉज ही फ्राइटेंड। कि फ्रैंच जो है वो उस दिन स्कूल जाने से क्यों डर रहा था और उसे किस टॉपिक पे होमवर्क मिली थी प्रिपेयर करने को। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रैंच नोटिस व्हेन ही रीच द स्कूल। जब वो फ्रैंच, जो लिटिल फ्रैंच जो था द लास्ट लेसन का जो एक कैरेक्टर, जब वो स्कूल जा रहा था और स्कूल जब पहुंचा तो उसने क्या नोटिस किया जो बहुत ही अनयूजुअल था, बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही अजीब था। ठीक है, तो क्या था? यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होती थी, स्कूल चलती थी तो बहुत शोर शराबा होता था, लेकिन जब वो उस दिन स्कूल पहुंचा तो बहुत ही ज़्यादा स्कूल में शांति थी। तो नंबर 4 क्वेश्चन क्या है? व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रिंग टू द स्कूल दैट डे। मतलब ऑर्डर जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, ठीक है, उस ऑर्डर के आने के बाद स्कूल में क्या चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं झारखंड बोर्ड में। इसका 5th क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड फ्रैंच फीलिंग अबाउट स्कूल एंड एम हैमल चेंज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। अब इसका जो मुख्य कैरेक्टर है, जो फ्रैंच, लिटिल फ्रैंच, जो एक स्टूडेंट था, उसकी फीलिंग जो है अपने स्कूल के बारे में कैसे चेंज हुई और एम हैमल जो उसके टीचर थे, ठीक है, उनके बारे में उनकी फीलिंग कैसे चेंज हो गई, कैसे उनके बारे में जो उनका विचार था वो कैसे चेंज हो गया बाय द एंड ऑफ द स्टोरी के अंत में। तो हम सभी जानते हैं कि स्टोरी इसलिए हुआ था क्योंकि ऑर्डर ये आया था कि अब से जो है फ्रेंच भाषा में पढ़ाई नहीं होगी। अब वहाँ के एल्सेस और लॉरेने के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा में, ये जर्मन भाषा में पढ़ाई होगी। तो उससे बहुत ही अपने लैंग्वेज के प्रति थोड़ा सा लगाव हुआ और अपने लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस को वो समझा कि उसकी जो लैंग्वेज है फ्रेंच, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेकंड चैप्टर जो है द लॉस्ट स्प्रिंग, इसके 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन रहने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स एंड वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो साहेब जो है गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढ रहा था, मतलब कचरे में, कचरा का जो ढेर था उसमें वो क्या ढूंढ रहा था और अब वो कहाँ रहता है और वो कहाँ से आया। तो हम सभी जानते हैं कि वो दिल्ली के पेरिफेरी, दिल्ली के साइड में एक जगह है, वहाँ वो रहता है, सीमापुरी जो जिस जगह का नाम है। और वो कहाँ से आया है? तो वो ढाका से आया है। ठीक है, बांग्लादेश से आया था वो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग द फुटवेयर। कौन सा एक्सप्लेनेशन वो देता है, ठीक है, चप्पल ना पहनने के। मतलब जब ऑथर उसको पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो, तो वो किस तरह का एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है, किस तरह का जवाब देता है ऑथर को, ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। साहेब जो था, साहेब आलम जिसका पूरा नाम था, वो क्या टी के स्टॉल में काम करने से खुश था? ठीक है, उसके सपोर्ट में आपको आंसर देनी है। ठीक है, अगर वो खुश था तो क्यों था, खुश नहीं था तो क्यों खुश नहीं था। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। मतलब फिरोजाबाद जो सिटी है वो
फेमस क्यों है? तो हम सभी जानते हैं बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए वो फेमस था, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन का है मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। मतलब कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने से क्या क्या दिक्कतें आती थी, क्या क्या परेशानी आती थी, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। नंबर 6 क्वेश्चन है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड। उसमें एक और कैरेक्टर है इस चैप्टर में, द लॉस्ट स्प्रिंग में, मुकेश। तो मुकेश का जो एटीट्यूड था वो डिफरेंट क्यों था फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मतलब उसकी फैमिली से उसका जो थॉट था, एटीट्यूड था, वो बहुत ही डिफरेंट था। वो कुछ अपना करना चाहता था लाइफ में, कुछ अपना करना चाहता था, वो बैंगल इंडस्ट्री में काम करना नहीं चाहता था। तो वो किस प्रकार से वो उसका थॉट डिफरेंट था अपनी फैमिली मेम्बर से, वो बतलाना है। नंबर 7 क्वेश्चन क्या है व्हाई डज मुकेश वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो मुकेश जो है मोटर मैकेनिक क्यों बनना चाहता था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन जो देखते हैं व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। मतलब ऑथर जो है सीमापुरी को एक ऐसे प्लेस के बारे में क्यों डिस्क्राइब करता है जो पेरीफेरी ऑफ दिल्ली इसको बोला गया है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मतलब कि वहाँ से दूर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसमें लॉस्ट स्प्रिंग 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में है, इसलिए फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं और सेकंड पार्ट के कुछ क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप इसको देखें और इसको सॉल्व करें, ठीक है, और इसको प्रिपेयर भी करें। अब जो थर्ड चैप्टर है द डीप वाटर, डीप वाटर जो चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो देखें। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका व्हाट मिसएडवेंचर डिड विलियम डगलस एक्सपीरियंस एट द YMCA स्विमिंग पूल। मतलब विलियम डगलस जो था YMCA स्विमिंग पूल पे कौन सी घटना उसके साथ हुई थी, ठीक है, कौन सी घटना उसके साथ हुई थी जिसके कारण उसके दिमाग में पानी से एकदम वो डरने लगा था और पानी का डर उसके दिमाग में बैठ गया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग डिस्पाइट हिज फियर ऑफ वाटर। मतलब उसे पानी से बहुत डर लगता था, ठीक है, फिर भी वो स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया, ठीक है। तो स्विमिंग सीखने का निर्णय वो क्यों लिया जबकि वो पानी से बहुत डरता था, क्या रीजन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस साइकोलॉजिकली। मतलब कि जो YMCA पूल में जो एक्सपीरियंस जो घटना उसके साथ घटी थी, ठीक है, वो डगलस के दिमाग में किस तरीके से साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर दी। तो साइकोलॉजिकली ऐसा इफेक्ट हुआ कि वो पूरी तरह से उस दिन के बाद से पानी से डरने लगा। मतलब पानी से जाने से भी डरता था, ठीक है, पानी में उतरने से डरता था, ठीक है, और जहाँ भी वो पानी दिखता था उसको डर लगने लगता था। इसलिए बेचारा वो कभी पानी में उतर के कभी स्विमिंग नहीं कर पाया। इसलिए वो निर्णय लिया कि वो स्विमिंग करेगा और किसी भी हाल में स्विमिंग सीखेगा, अब वो अपने डर को भगाएगा। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है हाउ डिड द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हेल्प डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। मतलब स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जो उसने हायर किया था जिससे वो स्विमिंग सीखना चाहता था, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने कैसे डगलस के जो डर है, डगलस का जो डर था पानी से, मतलब पानी से बहुत ज़्यादा डरता था, तो उसके डर को वो कैसे हटाने में उसकी मदद की, ठीक है, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 5 क्वेश्चन है हाउ डिड डगलस फाइनली मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। मतलब डगलस जो है फाइनली कैसे अपने डर को अपने दिमाग से, अपने दिल दिमाग से कैसे हटाया, ठीक है, क्योंकि उसे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो कैसे इस डर को हटाया अपने दिल दिमाग से, उसने कितनी मेहनत की, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। नंबर 6 क्वेश्चन क्या है व्हाट डज डगलस मीन बाय दैट स्टेटमेंट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 6 मतलब डगलस इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देख रहा है, मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो रहा है डगलस के अनुसार। मतलब ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, ठीक है, वास्तव में फियर क्या है, ठीक है, तो वास्तव में फियर क्या है, फियर के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में डरना या डर के बारे में सोचना ही एक डर है। तो ये जो है कुछ 3 चैप्टर जो मैंने इंक्लूड किए, द लास्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, इन 3 चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन से
ठीक है, एग्ज़ाम को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगले वीडियो में मैं और भी जो बचे हुए चैप्टर्स है फ्लेमिंगो बुक का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल दिन, थैंक यू।